हेलो ब्यूटीफुल मदर्स, राधा राधा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कंसीव करने के बाद गर्भावस्था के पूरे 9 महीने तक महिला के साथ साथ पूरे परिवार के मन में ये सवाल जरूर आता है, क्या होगा, लड़का या लड़की। वैसे तो भारत में बच्चे के लिंग के बारे में जन्म से पहले बताना या जांच करना कानूनन अपराध है, लेकिन आज हम आपको गर्भावस्था के कुछ पारंपरिक और लोकप्रिय लक्षणों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से लोग मानते हैं कि शिशु के लिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। एक और बात, ये सिर्फ पारंपरिक मान्यताएं हैं और लक्षण हैं जो कि 100% सटीक नहीं है। सटीक जानकारी के लिए मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि प्रतिबंधित हैं। तो ये जो हमारे अंदर माँ के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मेरे गर्भ में बेटा है या बेटी, या फिर किसी की बेटी होती है तो उसको लगता है इस बार बेटा हो जाए। अगर किसी का बेटा होता है पहले से तो उसे लगता है इस बार बेटी हो जाए। तो वो जो जिज्ञासा होती है ना, ये जवाब सिर्फ उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हैं। और सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और उनके सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, बट जो कई मामलों में सही साबित हुए हैं, हम उन पारंपरिक लक्षणों की बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी हम बात करते हैं कि गर्भावस्था का पहला लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस। हाँ, किसी किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है और किसी किसी को इवनिंग सिकनेस भी होती है। तो अगर मोस्ट ऑफ द जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस है, मतली आ रही है, उल्टी आ रही है, नोजिया की प्रॉब्लम है, गर्भावस्था की आम लक्षण है जो शुरुआती तिमाही में लगते ही हैं, जो लगभग 70 to 80% महिलाओं को होता है। आमतौर पर ये पहली तिमाही तक रहता ही है, लेकिन अगर मॉर्निंग सिकनेस की समस्या पहली तिमाही के बाद भी जारी है, मतलब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ कंप्लीट हो गया है और फिर भी ये दिक्कत आ रही है उसके बाद भी, या पूरी प्रेगनेंसी नोजिया की, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रह रही है, तो पारंपरिक रूप से माना जाता है कि गर्भ में लड़का हो सकता है। लेकिन अगर एक तरफ बात करें तो बहुत सारे लोगों को नोजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो कई मामलों में कुछ सिम्टम्स हमारे मैच करते हैं और कुछ सिम्टम्स डिफरेंट भी निकल जाते हैं। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो और वो तिमाही के बाद तक चल रही है तो कई मायनों में ये माना जाता है कि गर्भ में लड़का है। दूसरा हमारा आता है ब्रेस्ट का साइज। ब्रेस्ट का जो हमारा आकार होता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान दाएं स्तन का आकार बाएं की तुलना में अधिक बढ़ा हुआ दिखे, उसमें अधिक कोमलता, भारीपन, दर्द या खुजली हो, तो ये लड़के होने का संकेत माना जाता है। और ये मॉर्निंग सिकनेस वाला जो हमारा पहला हमने पॉइंट बताया, सेकंड वाला ये उससे भी ज़्यादा सटीक होता है कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो आपका दायां स्तन बाएं की तुलना में ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और ये कई बार 80 to 90% चांसेस होते हैं कि ये बहुत बार सही साबित हुआ है कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो आपके ब्रेस्ट का साइज़, दाएं ब्रेस्ट का यानी कि राइट साइड ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। तीसरा है हमारा पैरों का ठंडा रहना। कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला के पैर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ठंडे रहते हैं तो ये लड़के होने का इशारा है। चौथा है मूड स्विंग्स। अगर गर्भवती महिला को बहुत अधिक और तेज मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ जा रही है, तो कहते हैं कि गर्भ में लड़का है। तो इसमें गर्भ में लड़का होने की संभावना होती है। और पांचवा लक्षण क्या है? खाने की तलब। लाइक
फूड क्रेविंग्स, अगर आपका बहुत ज़्यादा नमकीन, खट्टा, चटपटा खाने का मन कर रहा है, थोड़ा स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, जो कि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को होता है। प्रेगनेंसी में क्रेविंग होना आम बात है, नॉर्मल। ये किसी को मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो ये पारंपरिक मान्यता है हमारी कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग्स ज़्यादा हो रही है तो दैट मीन्स आपके गर्भ में लड़की है। और अगर आपको स्पाइसी, नमकीन, थोड़ा खट्टा खाने का मन ज़्यादा कर रहा है तो मान्यता है कि लड़का हो सकता है। हमारा पॉइंट है कि छठा लक्षण कौन सा होता है, तो वो है पेशाब का रंग, लाइक टॉयलेट का कलर कैसा है आपका, यूरिन कलर। तो यूरिन कलर चार्ट से भी हम जानते हैं कि गर्भ में लड़का होने पर कैसा होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भ के दौरान पेशाब का रंग गहरा पीला हो तो ये लड़के होने का संकेत माना जाता है। हालांकि याद रखें कि पेशाब का रंग हाइड्रेशन पर भी निर्भर करता है। तो ये हमारे कुछ पारंपरिक लक्षण थे जिनकी मदद से लोग गर्भ में शिशु के लिंग का अनुमान लगाते हैं। हाँ, फिर से याद दिला दें कि ये सिर्फ मान्यताएं और लक्षण हैं। तो सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। किसी को बहुत से लोगों को जो ना मुहासे, बहुत से लोगों को मुहासे वगैरह भी हो जाते हैं। तो सबकी स्किन, सबकी बॉडी, सबके हार्मोन्स अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो शिशु इसलिए ये बातें सिर्फ एक मनोरंजन और जिज्ञासा के तौर पर ही हैं। जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए वो एक स्वस्थ, एक हेल्दी प्रेगनेंसी और एक हेल्दी चाइल्ड पर होना चाहिए कि मेरी जो गर्भावस्था है वो बहुत ही हेल्दी रहे, मेरा जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे और हमारे गर्भ में सुरक्षित रहे। हमारा फोकस इस पर ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि मेरा बच्चा कैसा है, इसका रंग कैसा होगा। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका कुछ अलग से डाउट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब ज़रूर बनाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, और ताकि आपकी जो ये प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। धन्यवाद। राधा राधा।